कौन सी 4 आदतें मनुष्य में हमेशा रहनी चाहिए। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। किसान की बेटी सुंदर और समझदार थी। धीरे धीरे बेटी जब विवाह के योग्य हुई तो किसान को उसकी चिंता होने लगी। किसान अपनी बेटे के लिए एक योग्य और सुशील वर की खोज करने में लगा। कई लड़कों को देखा पर बेटी के योग्य कोई लड़का पसंद नहीं आया। कोई शरीर से सुंदर होता तो गुणों से हीन निकलता था। बेटी की बढ़ती उम्र के साथ साथ बूढ़े किसान की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात, बूढ़ा किसान अपने ससुराल से लौट रहा था। रास्ते में एक सुंदर नौजवान भी बूढ़े के साथ साथ जाने लगा। लड़के के शरीर की खूबसूरती देखकर बूढ़ा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने सोचा, लड़का तो हमारी बेटी के योग्य है, क्यों ना इससे 2 बातें जांची जाएं। ये सोचकर उस बूढ़े किसान ने उस लड़के से उसका नाम और पता पूछा। बातचीत से भी लड़का ठीक जचा। उसने पूरी तरह से मन बना लिया कि मैं अपनी बेटी माधुरी का विवाह इस लड़के से कराऊंगा। राह चलते चलते उस नौजवान के घर परिवार को पूछता आ रहा था, प्रिय बंधु, एक बेटी का पिता अपने होने वाले दामाद में बहुत सारी अच्छी आदतें देखना चाहता है। उसका कुल खानदान क्या है, गोत्र क्या है, व्यवहार क्या है, योग्यता क्या है, लड़का मेहनती है या नहीं, उसमें कोई ऐसे तो अवगुण नहीं जो बेटी के जीवन में दुखों का कारण बन जाएं। अतः उसमें वो सारी खूबियाँ पूछता और देखता जा रहा था। ऐसी तरह कई बातें करता हुआ किसान उस नौजवान के साथ साथ आ रहा था। वो लड़के से पूरी तरह संतुष्ट था, पर उसे लड़के की एक आदत अच्छी नहीं लगी। उसने देखा कि गर्मी के दिन हैं, आकाश में सूर्य अधिक तप रहा है। उसे छाते का इस्तेमाल में नहीं ले रहा है। उसे तान कर अपना बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने हाथ में बंद करके पकड़े चल रहा है और चलता चला जा रहा है। लड़के के ऐसे आचरण ने बूढ़े के अरमानों पर पानी फेर दिया। सोचने लगा, अजीब आदमी है, छाता पास में है, फिर भी उसे तान कर नहीं चल रहा है। मुझे लगता है वैसे तो सब तरह से ठीक है, पर दिमाग थोड़ा पैदल है।
फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये अभी नौजवान है, इसलिए धूप कम व्याप्ति हो। चलो, ये कोई ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, बेटी का विवाह इसी के साथ कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, थोड़ी बहुत कमी तो हर किसी में होती है। यह सोचकर बूढ़ा किसान खुश होता हुआ उस नौजवान के साथ चला आ रहा था। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें बड़ी ही घनी छाया वाला पेड़ मिला, जिसके नीचे बहुत ही शीतलता थी। वे दोनों उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। बूढ़े ने देखा कि पेड़ के नीचे उस युवक ने अपना छाता खोल लिया। युवक का ये बर्ताव उस बूढ़े किसान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोचने लगा, जहाँ छाता खोलने की आवश्यकता थी वहाँ तो खोला नहीं, जहाँ छाते की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ छाता तान कर बैठा है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि लड़के में कुछ दिमाग कम है, पर संकोच के कारण उस बूढ़े ने उस नौजवान से कोई बात ना की। थोड़ी बहुत देर पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया। उसके बाद वे दोनों वहाँ से पैदल चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुँचे कि नदी पार करने का वहाँ कोई साधन तो था नहीं। उन्हें नदी को तैरकर ही पार करना था। नदी का बहाव तो कुछ तेज ही था। बूढ़े ने अपने कपड़े उतारे और तैरकर नदी पार कर ली, लेकिन उस नौजवान युवक ने कपड़े पहने पहने ही नदी पार की। नौजवान का ये हरकत भी बूढ़े को कुछ अटपटी लगी। सोचने लगा, पागल आदमी कपड़े पहनकर ही नदी पार की है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि लड़का देखने में ही सुंदर है। वैसे तो बेवकूफ़ मालूम पड़ता है, और मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि पागल आदमी को लड़की देने की सोच रहा हूँ। भला हुआ कि उसकी मूर्खता मुझे यहीं पता चल गई। अगर मैं बेटी का विवाह कर देता तो जीवन भर का रोना हो जाता। पूरी जिंदगी मुझे बेटी के ताने सुनने पड़ते। मित्रों, कुछ दूर आगे चलकर लड़के का गांव आ गया। वो अपने गांव की ओर चला गया और बूढ़ा किसान अपने गांव की ओर चला आया। पर शादी की बात उस बूढ़े के मन से बिल्कुल निकल चुकी थी। बूढ़ा किसान जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा बेटी को बताई कि बेटी, रहा चलते चलते मुझे एक नौजवान मिला। उसके रंग ढंग से मैं बहुत प्रभावित हुआ। निश्चय कर लिया कि
मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ करूँगा। फिर मुझे पता चला कि लड़का बिल्कुल ही पागल है। उसकी हरकतें तो मुझे पता चली कि वह तुम्हारे योग्य बिल्कुल नहीं है। तब बेटी ने पूछा, पिताजी ऐसा क्या पता चला उस युवक में जो आपने अपना फैसला ही बदल दिया? बूढ़ा किसान बोला, बेटी पहला मूर्खता का काम तो उसने ये किया कि उसके पास एक छाता था, पर इतनी तेज धूप में भी उसने छाता नहीं खोला। वे छाते को बंद करके हाथ में लेकर जा रहा था। फिर आगे चलकर हमें बड़ी ही घनी छाया वाला वृक्ष मिला। हम दोनों ही पेड़ के नीचे बैठ कर विश्राम करने लगे, पर वहाँ पर उसने मूर्खता ये की धूप में तो छाता बंद करके चल रहा था, पर पेड़ के नीचे बैठकर उसने छाता खोल लिया। उसके बाद बेटी, जब हम दोनों नदी पर आए तो मैंने तो कपड़े उतार कर हाथ में ही पकड़ लिए और तैरकर नदी पार कर ली। पर वो युवक नदी में कपड़े पहने पहने ही घुस गया। तब मुझे पूरी तरह यकीन आया कि वह युवक दिमाग से थोड़ा पैदल है और मैंने अपना फैसला बदल दिया। लड़की हंसती हंसती हुई बोली, पिताजी जिस नौजवान को तुम पागल समझ रहे हो वो पागल नहीं था, बल्कि बहुत बुद्धिमान था। बूढ़ा किसान बोला, बेटी तुम इतने विश्वास के साथ तुम यह कैसे कह सकती हो? उसकी हरकतों से तो ये लग रहा था कि वह एक पागल आदमी है। प्रिय बंधु, तब लड़की बताती है, हे पिताजी, उस लड़के ने जो किया बहुत ही समझदारी से, बुद्धिमानी से किया। जब वो नौजवान तेज धूप में भी छाता बंद करके चल रहा था, उसमें उसकी यह समझदारी है कि उसने जो छाता पकड़ा होगा वह काले रंग का होगा। काला रंग सूर्य की किरणों को अपने अंदर सोख कर और भी वर्ण हो जाता है। अन्य कपड़ों की अपेक्षा काला रंग ज़्यादा गर्मी बनाता है। ऊपर से तेज धूप, ऐसे में छाता इसलिए नहीं ताना कि गर्मी अधिक लगेगी। और फिर जब आप पेड़ के नीचे पहुँचे तो उसने छाता इसलिए खोल लिया होगा कि घने पेड़ की छाया भी बहुत घनी और शीतल होती है। अक्सर छायादार वृक्ष पर ही पंछी अधिक बैठते हैं। कहीं कोई पक्षी उस पर बीट ना कर दे, इसलिए उसने वृक्ष की नीचे छाता खोल लिया। यहाँ पर भी उसकी अक्लमंदी प्रकट होती है। तीसरी बात, जब वो नदी में कपड़े पहने ही घुसा
इसका मतलब वो नदी अवश्य ही तेज गति से बह रही होगी। यहाँ पर भी लड़के ने अपना दिमाग लगाया। कहते हैं यदि तेज बहाव में आदमी बह जाए और वो कपड़े पहने हो तो नदी के किनारे टहलने वाले लोग उसे देखते ही तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं। यदि नदी में डूबने वाला निवस्त्र हो तो लोग देखकर भी उसे मुर्दा समझकर छोड़ देते हैं। तो यदि अगर डूबने वाला वस्त्र पहने हुए हो तो काफ़ी दूर तक सबका ध्यान उस पर ही जाता है और लोग उसे निकालने का प्रयास करते हैं। काफ़ी दूर तक की सोचकर उस युवक ने नदी पार की। जरूर वह युवक काफ़ी पढ़ा लिखा और अनुभवी है। वो दूर तक की सोचकर चलने वाला है। ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खाता। उसके मार्ग में भी कभी कोई बाधा नहीं आती। दूर तक की सोचकर काम करने वाले को परेशानी के अवसर भी कम देखने पड़ते हैं। वो अपनी दृढ़ता से सब पता कर लेता है कि उसके मार्ग में क्या बाधा आगी और उसका समाधान उसके मार्ग में क्या बाधा लाएगा। अपनी लड़की के मुख से उस लड़के की बहुत तारीफ सुनकर उस बूढ़े ने कहा, बेटी, अगर तुम कहती हो कि वह बड़ा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और प्रसन्न लड़का है तो मैं तुम्हारा विवाह उसी नौजवान लड़के से कराऊंगा। और उस लड़की ने कहा, पिताजी, मनुष्य यदि इन 4 बातों को ध्यान में रखकर योग करे तो उसकी जिंदगी में भी दुख होने का अवसर कभी नहीं आएगा। वो हमेशा समृद्धशाली रहेगा और विपत्तियों से बचा रहेगा। ये 4 आदतें मनुष्य को अपने अंदर हर वक्त बनाए रखनी चाहिए। पहले वो दूरदृष्टा हो, किसी काम के नतीजे को काम शुरू करने से पहले ही जो देख ले उसके कार्य का परिणाम उसके हितकार पर होता है। जो भविष्य की सोचकर सावधानी बरतता है उससे पछताना नहीं पड़ता। उसका धन व्यर्थ खर्च नहीं होता। उसका समय व्यर्थ खर्च और नष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि उसकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में आने वाली घटनाओं से पहले ही समाधान हो जाता है। और दूसरी आदत मनुष्य को ये बनाकर रखनी चाहिए कि वह दूसरों से अधीन न रहे। स्वयं को योग्य और सक्षम बनाए। दूसरे के भरोसे बैठे रहने वाला या उन पर आश्रित रहने वाला अक्सर लापरवाह हो जाता है, जिसके कारण उसको कई हानि का
सामना करना पड़ता है। तीसरी आदत, समय को बेकार नष्ट ना करें। घूमकर, खाली बैठकर, व्यर्थ की बात करके अपना समय को नष्ट ना करें। समय का सदुपयोग करें। समय बड़ा ही कीमती है। चौथी आदत, काम को टालने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो टालता रहता है उससे उसकी प्रगति भी टल जाती है। उन्नति का अवसर भी हाथ से निकल जाता है। मित्रों, बूढ़े किसान ने सोचा, जैसी बुद्धिमान मेरी बेटी है वैसा ही बुद्धिमान वो युवक है। दोनों का योग्य बहुत अच्छा रहेगा। यह सोचकर उस बूढ़े ने अपनी बेटी का विवाह उस नवयुवक से कर दिया। मित्रों, आपको भी ये 4 आदतें हमेशा याद रखनी चाहिए। और आप सभी लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।